अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी सपोर्ट और दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। हबीबा को तसव्वुर का बॉडी मसाज करवाना महंगा पड़ गया। तसव्वुर कहाँ गायब हो गया? उस वीडियो के बाद फैमिली मंजर आम पर नहीं आई, दूसरे चैनल पे वीडियो भी नहीं लगाई। आखिर ये फैमिली एकदम से कहाँ गायब हो गई? तो यही है ये टॉपिक। वीडियो को स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि सियानी हबीबा अपने शोहर भोले तसव्वुर को लेकर आजकल इंडोनेशिया के टूर पर मौजूद हैं। तो वहाँ पर ऊट पटांग किस्म की व्लॉगिंग हो रही है और लोग मुसलसल बोर हो रहे हैं। लोगों को बिल्कुल भी इनकी व्लॉगिंग पसंद नहीं आ रही। आज सुबह को वीडियो में भी कुछ ख़ास नहीं था देखने के काबिल, तो लोग इनको बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बना रहे हैं। और हबीबा सियानी को लोग ये कह रहे हैं, मैं कमेंट्स यहाँ पे शेयर करना भूल गई, कि ये ही है जो घर में सुकून से बैठ नहीं सकती, घर में इसको आराम नहीं आता और ये आए रोज़ अपने शोहर को लेकर कभी कहीं तो कभी कहीं लूर लूर फिरती रहती है। तो आपने देखा होगा पिछले कई अरसे से ये लोग बिल्कुल भी घर में टिक के नहीं बैठ रहे। सबसे पहले इन्होंने घर से कदम बाहर उस टाइम निकाला था जब इन लोगों ने सिटी में शहर लिया, अपने ही करीब किसी शहर, इनके करीब जो शहर लगता है, पता नहीं साहिवाल था, इस तरह कुछ, मुझे नहीं पता, लेकिन वहाँ पर इन्होंने एक पोर्शन रेंट पे लिया था। कुछ अरसा ये लोग वहाँ पर रहे, लेकिन फिर वहाँ पर ये सरवाइव नहीं कर पाए क्योंकि वहाँ पे इनको शायद पता नहीं रेंट महंगा पड़ रहा था वहाँ पे रहना, कुछ मुश्किलात का सामना था, वल्लाह आलम। तो फिर इनको घर वापस लौटना पड़ा। घर वापस लौट के इन्होंने फिर एक ट्रेंड चलाया कि हम लोग ये घर सेल करके किसी और सिटी में शिफ्ट होने वाले हैं। और घर भी बाकायदा बहुत सारे लोग इनका देखने भी आए। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस देखी हो तो आपको याद होगा कि बहुत सारे लोग इनके घर को देखने भी आए थे और रेट वगैरह भी ये लगवा रहे थे घर का कि हम घर को सेल कर देंगे। फिर वो कंटेंट भी फ्लॉप हो गया और उसके बाद फिर इन्होंने जब देखा कि भाई बहुत सारे इन्फ्लुएंसर जो हैं वो उम्रा के लिए जा रहे हैं और उनके बड़े व्यूज़ आ रहे हैं और हर कोई जा रहा है, तो क्यों ना हम भी उम्रा पर चले जाएं। उम्रा पर ये लोग गए, वहाँ पर भी इनको जाने का कुछ ख़ास फ़ायदा ना हुआ। मतलब कि वीडियोस ट्रेंडिंग में बिल्कुल भी नहीं, उसमें बहुत ज़्यादा लाखों में व्यूज़ नहीं आए, बस थोड़ा सा ही फ़र्क पड़ा जैसे अभी पड़ा है। मतलब अगर 25,000 आ रहे हैं तो 40,000 आने लगे, 10-15 हज़ार का फ़र्क पड़ा। और वहाँ पर भी मज़े की बात यह है कि जिधर भी जाते हैं इनको बिल्कुल वीडियो अच्छे से बनानी नहीं आती, ना चीज़ें एक्सप्लोर करना आती हैं, ना वहाँ पे ये कुछ ढंग की इन्फॉर्मेशन देते हैं वहाँ के रिलेटेड जहाँ पे ये रह रहे होते हैं। उम्रा पे भी इन लोगों ने ऐसा ही किया और लोगों ने इन्हें खूब तनकीद का निशाना बनाया और इनकी वहाँ पे शॉपिंग और इन चीज़ों के ऊपर इनको लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया। खैर उम्रा से वापस ये आ गए। उसके बाद इन्होंने रुख किया कराची का। कराची शायद ये लोग पहले गए थे, उम्रा करने बाद में गए थे कराची। ये लोग जब गए थे तो इनका एरोप्लेन का फर्स्ट एक्सपीरियंस था और ये बच्चों को साथ मेरे ख्याल में नहीं लेके गए थे। तो इनकी वो वीडियोस भी कुछ बेहतर चली थी क्योंकि ये पेंडू पहली बार गांव के रहने वाले, देहात के रहने वाले यूट्यूबर पहली बार बैठे थे एरोप्लेन पे, तो इनकी वो वीडियोस कुछ बेहतर चल गई। लेकिन अगेन फिर वही कराची में जाके ये कुछ भी अच्छा अपनी ऑडियंस से शेयर ना कर पाए, ना वहाँ के शॉपिंग मॉल्स, ना वहाँ पे इन्होंने कोई समंदर सही से दिखाया, ना इन्होंने कोई मज़ार दिखाया, ना म्यूज़ियम दिखाए, ना मतलब वहाँ पे इतनी खूबसूरत जगहें हैं, इतने खूबसूरत शॉपिंग मॉल्स हैं, इतने प्यारे प्यारे वहाँ पे पार्क हैं, इन्होंने कुछ भी नहीं दिखाया। और वहाँ पर भी ये कभी कहीं से खाना खा रहे हैं तो वो दिखा रहे हैं, कभी कहीं खाना खा रहे हैं तो वो दिखा रहे हैं, बस होटल में रूम कहाँ लिया है वो दिखा दिया, इस तरह करके। और वहाँ से भी बुद्धू लौट के घर को वापस आ गए। उसके बाद फिर वही उम्रा, फिर इन्होंने नारायण का खान ये 2 दफ़ा गए, वहाँ पे भी इनको कोई ख़ास बेचारों को फ़ायदा ना हुआ। एक दफ़ा खुद गए हैं, फिर बच्चों को लेके गए हैं और उसके बाद आज़रबाईजान भी ये लोग गए,
वहाँ पर भी अगेन तसव्वुर की चवलियाँ, वहाँ पे तसव्वुर की पंजाबी, ऊट पटांग इंग्लिश, ऊट पटांग हरकतें, औरतों के पीछे पागल हो रहा है जी। औरतों को देख देख के डेले जो है वो मटका रहा है, कभी आंखें इधर घुमाता है कभी उधर घुमाता है। और हबीबा सियानी वही आंखों आंखों में इशारे, हंसी ठट्टा मजाक, और इस तरह वहाँ पे भी बुद्धू लौट के घर को वापस आ गए। कुछ भी एक्सप्लोर ना कर पाए, कुछ भी ढंग का ना दिखा पाए ना तो। और ऊपर से सबसे ज़्यादा जो मुझे इनकी चीज़ ख़राब लगती है वो होती है हबीबा की ड्रेसिंग। हबीबा इतने ऊट पटांग कपड़े पहनती है कि मुझे इससे बेहतर यकीन करें प्राइमरी स्कूल की टीचर्स जो पुरानी हमारे ज़माने की होती थी वो पहन लेती थी। लेकिन ये इसकी तो कोई फैशन सेंस है ही नहीं। बंदा कोई ढंग का मुकम्मल सूट होता है दुपट्टे के साथ, 3 पीस कोई मुकम्मल ड्रेस होता है ना, कोई ड्रेसिंग सेंस है ही नहीं। दुपट्टा और है, नीचे खुली पता नहीं किस तरह की ऊट पटांग सी पैंट पहनी हुई है, ऊपर शॉर्ट सी वो शर्ट पहनी हुई है, इतनी मतलब अजीब लगती है। इसकी हाइट छोटी है, वो तो चलिए अल्लाह ने बनाई है, कोई मसला नहीं है। हाइट इंसान के अपने बस में की बात नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात इंसान को कंप्लीट बनाती है और वो इसी तरह अच्छी लगती है। लेकिन बंदे के अंदर कोई थोड़ी सी सेंस होती है कि भाई मेरी हाइट अच्छी है तो मैं थोड़े कपड़े तो मुकम्मल पहनूं। कपड़े छोटे पहन के और भी बिल्कुल छोटी लगती है, और उसके साथ फिर तसव्वुर की इतनी हाइट, तो बिल्कुल ऐसे लग रहा होता है जैसे छोटी बच्ची साथ जा रही है। तो अब क्या है जी, वहाँ पे अब बैठे हैं। आज सुबह के व्लॉग में हमने देखा है कि भाई तसव्वुर साहब की जो थकावट थी पूरे 1 महीने की, हबीबा साहिबा वो अपनी थकावट दूर करना चाहती थी। लेकिन पता नहीं वो, मुझे तो ये समझ आई कि पूरी वीडियो में ये कह रही थी कि भाई मैं मसाज लेना चाहती हूँ, लेकिन फिर पता नहीं मुझे समझ नहीं आई, मुझे गलती लगी है ये क्या। फिर अचानक से वो तसव्वुर जो है वो स्पा में घुस गए। वहाँ स्पा में वो घुसे और फिर वो कितनी देर के बाद वो बेगम साहिबा फिर घर वापस आई हैं। कोई वीडियो में दम नहीं था, कोई वीडियो में जान नहीं थी। वो उसको स्पा में छोड़ के वापस आई है। वो वहाँ पे रिलैक्स हो रहा था, जो भी करवा रहा था, बॉडी मसाज या सर भी वॉश करते हैं और फिर रिलैक्स करने के लिए वो करते हैं जो भी। तो फिर घर आके बच्चों को लेके गई है, जैसे नन्ना मुन्ना काका खुद घर आ नहीं सकता, खुद घर नन्ना मुन्ना काका नहीं आ सकता। बीवी साहिबा लेने गई हैं शोहर को स्पा दोबारा, फिर वहाँ से ये घर आए हैं। और मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि भाई नेक्स्ट वीडियो आएगी, लेकिन वीडियो नहीं आई। और उस वीडियो में इन्होंने अब आपके ऊपर ये बात बिल्कुल ज़ाहिर होगी, मुकम्मल तौर पर सच्चाई सामने आ गई है कि ये लोग पाकिस्तान आने वाले हैं और ये लोग अपनी फैमिली के लिए भी शॉपिंग कर रहे हैं थोड़ी बहुत। क्योंकि अब ज़ाहिर बात इतना ज़्यादा सामान तो इन लोगों ने नहीं बनाना, तो इसलिए छोटी छोटी चीज़ें ले रही हैं। जैसे कि इन्होंने आप परफ्यूम्स लिए, और परफ्यूम्स भी आप देख लें किस तरह की शॉप से लिए हैं, अल्लाह माफ़ करे। और फिर सारी वीडियो में यही कहते रहे कि पता नहीं उनको पसंद आएंगे कि नहीं। उनको अच्छे मॉल में जाते, कहीं अच्छा फेमस जो इंडोनेशिया का ब्रांड है वो आप परफ्यूम लेते, जो दुनिया भर में यूज़ होता है, दुनिया भर में जो माना जाता है। एक गली में से आपने गुजरते हुए आपने परफ्यूम्स ले लिए। मुझे तो समझ नहीं आती इन दोनों मियाँ बीवी की कि भाई ये क्या हैं। ये टीचर्स थे? हमारा तो दिमाग ख़राब हो जाता है जब मैं ये सोचती हूँ कि ये टीचर थे। ये टीचर्स का ये हाल है तो आम बंदों का फिर क्या हाल होगा। कोई आम इंसान घर से बाहर निकल जाए तो उसका क्या हाल होता होगा, आप देखें। तो हबीबा सियानी हस्बैंड को रिलैक्स तो करवा लिया, लेकिन नेक्स्ट वीडियो नहीं बना पाए क्योंकि बेचारों के पास कंटेंट ख़त्म हो चुका है। कंटेंट के नाम पे कुछ भी बाकी नहीं रहा जो अब अपनी ऑडियंस में शेयर करें। और अब आप देखिएगा कि जल्द ही ये अपना सामान पैक करके आपको पाकिस्तान में वापस आते हुए दिखाई देंगे, जहाज़ में बैठे हुए। और ये जो हबीबन इतने दिनों से राग अलाप रही है कि तसव्वुर ने इधर रहना है, तसव्वुर ने इधर रहना है, हमने जानना है, फिर जो इसकी मैंने करनी है ना कुत्तों वाली, वो अब आप देखते रहिए। मुझे इतना इस पर शदीद गुस्सा आया हुआ है। ये इतनी होशियार और सियानी बनती है ना, लेकिन इसको ये नहीं पता कि रिएक्शन वालों की नज़रें हमारे ऊपर हैं, वो देख रहे हैं, हमारी हरकतों को नोट कर रहे हैं। तो इसका ये झूठ जो है ना, मुझे बहुत इस पर गुस्सा आ रहा है। और इसको मैं फिर देख लूँगी जब ये सारे आएंगे। मिलती हूँ जी नेक्स्ट वीडियो में। भी के लिए इतने दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।